नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनी सिंह है और आज मैं आप सभी के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी और सत्य कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके मन में कभी भी ये प्रश्न नहीं रहेगा कि आखिर माता लक्ष्मी धन की देवी कैसे बनी और दिवाली में उनकी पूजा भगवान गणेश जी के साथ ही क्यों की जाती है। दोस्तों, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की आस्था, ज्ञान, समृद्धि और जीवन के गहरे रहस्य को समझाने वाली अद्भुत घटना है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके घर में सुख, शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और देवताओं की शक्ति कमजोर होती जा रही थी। स्वर्गलोक में चिंता का माहौल था। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, असुरों के कारण हमारा जीवन संकट में पड़ गया है। हमारी शक्तियाँ कम होती जा रही हैं और स्वर्ग की समृद्धि भी नष्ट होती जा रही है। कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस समस्या का समाधान समुद्र मंथन में छिपा हुआ है। यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और उसी के साथ अनेक दिव्य रत्न भी प्रकट होंगे। उन रत्नों में से एक ऐसी देवी भी प्रकट होंगी जो पूरे संसार को धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान विष्णु की आज्ञा से देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद धीरे धीरे अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और कई अद्भुत रत्न प्रकट हुए। फिर एक ऐसा दिव्य क्षण आया जिसने पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया। क्षीर सागर से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर विराजमान थी माता लक्ष्मी। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि देवता और असुर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। उनके हाथों में कमल था, शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और चारों दिशाओं में समृद्धि की ऊर्जा फैल रही थी। जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई, चारों ओर खुशहाली और सौभाग्य फैल गया। उसी समय देवताओं ने उन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी घोषित किया। कहते हैं कि जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ कभी भी अन्न, धन और सुख की कमी नहीं होती। लेकिन माता लक्ष्मी केवल उन्हीं लोगों के घर में निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, मेहनत, ईमानदारी और भक्ति होती है। जो लोग आलस्य, क्रोध, अहंकार और गलत कर्मों में लगे रहते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। समुद्र मंथन के बाद सभी देवता और असुर माता लक्ष्मी को अपने अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपना पति चुना, क्योंकि भगवान विष्णु संसार के पालनहार हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहीं निवास करूंगी जहां धर्म, सत्य, प्रेम और सदाचार होगा। तभी से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक में निवास करने लगी और संसार को धन एवं समृद्धि प्रदान करने लगी। अब प्रश्न आता है कि दिवाली में माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत ही अद्भुत और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा हो, विवाह हो, यज्ञ हो या नया व्यापार आरंभ करना हो, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि वे बुद्धि, विवेक, सफलता और विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं।
यदि केवल धन आ जाए लेकिन बुद्धि न हो तो वह धन व्यक्ति के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि धन के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी को अपने सौंदर्य और धन पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने सोचा कि संसार में हर व्यक्ति केवल उन्हें ही प्राप्त करना चाहता है। उसी समय भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, धन तभी शुभ होता है जब उसके साथ बुद्धि और विवेक हो। माता लक्ष्मी ने पूछा, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक घटना दिखाई। एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था लेकिन वह अहंकारी और क्रोधी था। उसने कभी गरीबों की सहायता नहीं की और हमेशा दूसरों को अपमानित करता था। धीरे धीरे उसका धन उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। परिवार में झगड़े होने लगे, व्यापार में नुकसान होने लगा और मानसिक शांति समाप्त हो गई। दूसरी ओर उसी नगर में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जो भगवान गणेश जी की पूजा करता था। वह मेहनती, ईमानदार और संतुष्ट था। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और अच्छे कर्मों के कारण उसका जीवन सुखमय हो गया। ये देखकर माता लक्ष्मी को समझ आया कि केवल धन ही पर्याप्त नहीं है। धन के साथ बुद्धि, विनम्रता और सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। तभी से माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश जी के साथ पूजे जाने का निर्णय लिया। इसलिए दिवाली पर पहले गणेश जी और फिर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, दिवाली का पर्व भी माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तब पूरे नगर को दीपों से सजाया गया था। उसी रात अमावस्या थी और चारों ओर दीपों की रोशनी फैल गई। लोगों ने खुशी खुशी घरों को सजाया और माता लक्ष्मी का स्वागत किया। तभी से दिवाली का पर्व प्रकाश, सुख और समृद्धि का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि दिवाली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता, दीपों का प्रकाश, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए लोग दिवाली से पहले अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, दीप जलाते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने माता लक्ष्मी से पूछा, देवी, आप किन लोगों के घर में निवास करती हैं? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं उन घरों में रहती हूँ जहाँ महिलाएं सम्मानित होती हैं, जहाँ माता पिता का आदर होता है, जहाँ ईमानदारी और मेहनत होती है और जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है। इसलिए दोस्तों, केवल पूजा करने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। उनके लिए सच्चा मन, अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति सम्मान भी आवश्यक है। अब बात करते हैं भगवान गणेश जी के साथ दिवाली पूजा की विशेष परंपरा की। दिवाली के दिन व्यापारी अपने नए खाते खोलते हैं, दुकान और व्यापार स्थल की पूजा करते हैं और भगवान गणेश एवं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगते हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यापार में धन के साथ बुद्धि और सही निर्णय शक्ति भी बनी रहे। यदि केवल धन होगा लेकिन समझदारी नहीं होगी तो व्यापार अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। कहते हैं कि एक बार कुबेर देव, जो धन के देवता माने जाते हैं, उन्हें अपने धन पर बहुत अहंकार हो गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया ताकि वे अपना वैभव दिखा सकें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर बालक गणेश को वहां भेज दिया। गणेश जी ने इतना भोजन खा लिया कि कुबेर का पूरा भंडार खाली होने लगा। फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। तब कुबेर का अहंकार टूट गया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है। धन तभी शुभ होता है
जब उसमें विनम्रता और बुद्धि हो। ये कथा भी हमें यही सिखाती है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों आवश्यक है। धन को संभालने के लिए बुद्धि और विनम्रता चाहिए। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति धन चाहता है, सुख चाहता है और समृद्ध जीवन चाहता है। लेकिन केवल धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति के पास पैसा हो लेकिन मन में शांति न हो, परिवार में प्रेम न हो और जीवन में संतोष न हो तो वह धन किसी काम का नहीं रहता। इसलिए सनातन धर्म में लक्ष्मी और गणेश दोनों की संयुक्त पूजा का महत्व बताया गया है। दिवाली की रात जब लोग दीप जलाते हैं तो उसका अर्थ केवल घर को रोशन करना नहीं होता बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करना भी होता है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार को त्याग कर प्रेम, दया और सद्भाव अपनाना ही सच्ची दिवाली है। अब मैं आपको एक और छोटी लेकिन प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बहुत गरीब महिला रहती थी। वो हर दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करती थी लेकिन उसके पास धन नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन दिवाली की रात उसने मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसी रात एक वृद्ध साधु उसके घर आए। महिला ने अपनी थोड़ी सी रोटी भी उन्हें खिला दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन से महिला के जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। उसका छोटा सा काम बढ़ने लगा, घर में सुख आने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया। कहते हैं कि वह साधु स्वयं भगवान विष्णु थे जिन्होंने उसकी भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया था। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि माता लक्ष्मी केवल धन देखकर प्रसन्न नहीं होती बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होती हैं। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजा की विधि भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है। फिर पूजा स्थान पर लाल या पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की जाती है। दीपक जलाकर रोली, चावल, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। इसके बाद लक्ष्मी मंत्र और गणेश मंत्र का जाप किया जाता है। माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः और भगवान गणेश का प्रिय मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। कहते हैं कि जो व्यक्ति दिवाली की रात श्रद्धा से इन मंत्रों का जाप करता है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, आजकल लोग केवल दिखावे में विश्वास करने लगे हैं। बड़े बड़े सजावटी सामान, महंगी लाइटें और बाहरी चमक को ही दिवाली मान लिया गया है। लेकिन असली दिवाली तब होती है जब घर में प्रेम हो, परिवार एक साथ हो और मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो। माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां मन साफ होता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसके मन में संतोष होता है वही वास्तव में सुखी होता है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति धन के साथ संतोष और बुद्धि भी प्राप्त करे। दोस्तों, ये कथा हमें केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देती बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी सिखाती है। मेहनत करना, ईमानदारी से कमाना, जरूरतमंदों की सहायता करना और भगवान का स्मरण करना, यही सच्ची समृद्धि है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख और बरकत बनी रहे तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। घर को हमेशा साफ रखें, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, भोजन का अपमान न करें और हर दिन भगवान का स्मरण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
दिवाली की रात को दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए लोग घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत हो सके। अब अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि माता लक्ष्मी केवल सोना चांदी और धन देने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि की देवी हैं। और भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए जब दोनों की पूजा साथ में की जाती है तो जीवन में धन के साथ सुख और सफलता भी आती है। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी के धन की देवी बनने और दिवाली में गणेश जी के साथ उनकी पूजा होने की रहस्यमय और सत्य कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान को जान सकें। जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश। शुभ दीपावली। मैंने है और है के बाद जहां आवश्यक था वहां जोड़ दिए हैं।